वो उनका जिम्मेदार हम तो खुद उनको मानेंगे, क्योंकि अगर सुदेश महतो की हार हुई है तो कहीं ना कहीं जो पहला गलती है वो सुदेश महतो की है। सुदेश महतो पर कॉन्फिडेंस में थे कि हम जीत ही जाएंगे। दूसरा कारण ये रहा कि उसका जो वोट बैंक थी, महिला जो उनकी वोट बैंक थी वो तितर बितर हो गई। नमस्कार, जोहार। झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार जो है धमाकेदार एंट्री कर ली है। लगभग 56 सीट जो है वो अपने खाते में जमा कर ली है। अब आने वाले 2 दिन के बाद यानी 28 नवंबर को रांची के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी में शपथ ग्रहण की प्रोग्राम है। वहीं पर मुख्यमंत्री सीएम जो है 10-12 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। आज हम बात करेंगे सिल्ली विधानसभा की, जो बहुत हॉट सीट मानी जा रही थी, और क्योंकि वो सीट जो है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर हुआ। लोग कह रहे थे कि आसानी से जो है सुदेश महतो वहाँ से निकल जाएंगे, और कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार जो है बदलाव होगा, देवेंद्र नाथ महतो जीत जाएंगे। कुछ लोग जो अंदरूनी बातें आ रही थी वो लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अमित महतो निकल जाएंगे। लेकिन किसी एक का बात तो सच हुआ। आप देखे ही किस प्रकार से रिजल्ट आई। लेकिन आजसू जो एक स्थापित पार्टी है, आजसू सुप्रीमो यानी सुदेश महतो जो एक स्थापित नेता है, लगातार वो क्षेत्र में 4 बार विधायक रहे। इस बार उनकी हार का कारण क्या रहा, ये हम लोग आज बातचीत करेंगे। हार का कारण एक जगह ही नहीं है। आजसू के जितने भी कैंडिडेट हैं, मांडू को छोड़कर सभी जगह में उनको हार का सामना करना पड़ा, और ये बहुत ही कहें कि एक तरह से पार्टी की ओर से लाजमी है, क्योंकि सभी सीटों पर हार खाना, कहीं कहीं पर तीसरे स्थान पर आ जाना, ये बहुत आगे का भविष्य, आजसू का भविष्य जो है वो खतरे में दिखाई पड़ रहा है। तो क्यों हुआ, ये कारण क्या है, आखिर कौन उसका खेल बिगाड़ा? सुनिए। आजसू जो सिल्ली से बहुत मजबूत थी, लेकिन वहाँ पर खेल बिगाड़ने का काम जो है वो उनका जिम्मेदार हम तो खुद उनको मानेंगे, क्योंकि अगर सुदेश महतो की हार हुई है तो कहीं ना कहीं जो पहला गलती है वो सुदेश महतो की है। सुदेश महतो वो भी सोच रहे होंगे कि चुनाव से पहले कि कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हो, और जेएलके यानी कैंची और तीर धनुष दोनों आपस में वोट उन लोग का शेयर हो जाएगा, और मैं अपना वोटर से वो जीत जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। यही सोचकर वो निश्चिंत थे, क्षेत्र में भ्रमण के लिए भी नहीं जा रहे थे। और हम लोग 2019 का चुनाव देखे, उस समय लगातार क्षेत्र में उनकी एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन इस बार वैसा कुछ खास नहीं हो रहा था। इसीलिए हम पहला कारण सुदेश महतो को ही ठहराएंगे, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम जीत ही जाएंगे। दूसरा कारण ये रहा कि उसका जो वोट बैंक थी, महिला जो उनकी वोट बैंक थी वो तितर बितर हो गई। कैसे हुई? ये मैया सम्मान योजना से। मैया सम्मान योजना जो है, जितने भी महिला समिति जो उनका एक वोट बैंक था वो तितर बितर हो गया, जो दूसरा नंबर उनका हार का कारण बनती है। कैसे हुआ? महिला सम्मान योजना में जो महिला समिति में भी हैं वो लोग भी कम से कम, एक समिति में अगर 10 लोग हैं तो कम से कम 7 लोग जो है मैया सम्मान योजना में वोट दिए हैं। और पिछले बार हम लोग देखे कि हर बार जो है महिलाएं उनके साथ बहुत अच्छा उनके वोट बैंक हुआ करते थे। अच्छा से जो महिला समिति में रहते थे सब उनको वोट करते थे, सब तो नहीं कहेंगे लेकिन 70-80% उनको वोट करते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। दूसरा नंबर ये रहा। तीसरा नंबर हम मानेंगे कि जेएलके यानी कैंची छाप जो है उनका वोट काट लिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि देवेंद्र नाथ महतो उनका वोट काटा है तो कहीं ना कहीं सुदेश महतो भी उनका वोट काटा है, अमित महतो भी काटा है जेएलके का। ये भी हो सकता है, उसका उल्टा हो सकता है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो तीसरा नंबर में आया, इसलिए कह सकते हैं कि आजसू का वोट उन्होंने काटा है। अगर देवेंद्र नाथ महतो 42,000 वोट लाते हैं और आजसू को मिला था 49,000, लगभग 50,000 मान लेते हैं, इधर 40,000 और उधर 50,000, अगर कैंची छाप वहाँ पे नहीं रहता तो सुदेश महतो को मिल जाता, मान लीजिए 30,000 वोट मिलता, तो भी उनको 80,000 मिल रहा है। और जो 10,000 वोट है वहाँ पर, वो
16 प्रत्याशी थे। तो 16 प्रत्याशी में मान लीजिए इधर उधर जो भी 500 1000 होके वो विभाजित हो जाता, फिर भी सुदेश महतो जीत रहे थे। तो कहीं ना कहीं चौथा नंबर ये कारण रहा कैंची छाप। पांचवा नंबर अगर आप देखना चाहिएगा तो कहीं ना कहीं इस बार जो है जो झारखंड सरकार की योजना है वो बिजली माफ़ी, ऋण माफ़ी, ये सब उनको वहाँ पे काम मिला है। और अमित महतो जो कुछ ही दिन पहले जेएमएम में शामिल हुए, उसके बाद वो जब क्षेत्र में जा रहे थे तो कहीं ना कहीं जेएमएम जो योजनाएं निकाली है वो योजना को वो पब्लिकों के बीच रख रहे थे, अच्छे से समझा रहे थे। लोग समझ भी गए और लोगों को लगा कहीं ना कहीं कि ये सही है और उनको वोट किए, वो जीत गए। लेकिन एक यहाँ पे समीकरण और एक है। अब सुदेश महतो के हार का कारण हम लोग जान लिए कि क्यों हारा। पहला नंबर आपको बताए कि ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा है महिला जो उनका वोट बैंक था, तीसरा कैंची छाप और चौथा जो योजना है जेएमएम का वो सब काट लिया है। उसके बाद आप जानेंगे कि अमित महतो कैसे जीते सिल्ली में भी अमित महतो, सुदेश महतो जो सोच रहे थे वो अमित महतो भी सोच रहे थे। अमित जी सोच रहे थे कि देवेंद्र सुदेश महतो का वोट काटेगा और हम आसानी से जीत जाएंगे, पर उनका सोच जो कल्पना था वो साकार भी हो गया। तो देखिए ये कैसे हुआ कि अमित महतो को जो जितने भी आदिवासी वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, लगभग 6000-7000 मुस्लिम वोटर हैं सिल्ली में, सब उनको वोट किए। आदिवासियों का वोट उनको सीधा सीधी मिल गया, कुछ परसेंट महतो का भी वोट मिल गया। लेकिन ये नहीं हुआ कि सुदेश महतो का जितना वोटर था, लगभग 50,000 उनका अपना वोटर था, वो उनको सभी वोट नहीं किए, उनका वोट कट गया इधर उधर। इसीलिए उनका हार का कारण बना और अमित महतो का जीत का कारण ये बना कि आदिवासियों का वोट उनको मिला। और एक बात यहाँ पर आती है कि जेएलकेएम 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 1 सीट वो जीत गई। क्या कारण रहा इतने सीटों पर हार का? ओवर कॉन्फिडेंस। सबको लग रहा था कि सभी के सभा में इतनी भीड़ हो रही है, जहाँ जा रहा है जयराम इतना भीड़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं जीत जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 1 सीट जयराम महतो मुश्किल से वहाँ पे जीत गए। सिल्ली में भी ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं कैंची छाप जीतेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग जो है आपस में बट गए और आसानी से जो है झारखंड में सरकार बन गई। 28 तारीख को बनेगी, शपथ ग्रहण है। सुदेश महतो के हार का कारण आप जान लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे झारखंड सरकार जो बन रही है इस बार, उसको लेकर जो जेएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं, जो उत्पाद सिपाही के स्टूडेंट हैं, जो झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं वर्षों से, क्या वो लोग खुश हैं? क्या वो लोग चाहते थे कि फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बने? इन चीज़ों पर हम लोग अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि लगातार जो है सड़क पर स्टूडेंट उतरे 5 साल के दरमियान। 2021 को जो है हेमंत सोरेन नियुक्ति वर्ष भी घोषित किया था, लेकिन कुछ भी नियुक्ति ऐसा हो नहीं पाया। इस बार 5 साल जो है जिस प्रकार से धमाकेदार सीट आया है, उस हिसाब से बताया जा रहा है कि इस बार काम होगी, लेकिन सभी के मन में जो है उदासी छाई हुई है। सुदेश महतो के हार का कारण आप जान चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।